गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स। आप सभी का फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? एंड शुभम कुमार, जो आप कह रहे हैं मैथ्स का, उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और जो बचा हुआ होगा वो डीपी सर करवा देंगे। ठीक है, कोई भी अर्थमेटिक में कोई चैप्टर बचा होगा वो डीपी सर करवा देंगे, उनकी साइड से कंप्लीट हो चुका है। चलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आइए फिर जल्दी से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। ओके शुभम बेटा, जो बचा होगा डीपी सर सब करवा देंगे, डोंट वरी, हमारी बात हो गई है सर से ना। कोई चैप्टर बचा हो तो पर्सनली आप बता दीजिएगा। आइए फिर, अब मेरी तबीयत ठीक है? कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मैम कैसे हुआ है? मैम बट कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, जो नहीं हुआ है वो डीपी सर करवा देंगे, डोंट वरी डोंट वरी। आपके बैच में जो नहीं हुआ होगा वो बिल्कुल करवा देंगे, बिल्कुल करवा देंगे, है ना। आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि मैम आप ठीक तो हो ना। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपनी क्लासेस वापस कंटिन्यू करते हैं, आज भी और कल भी अपन क्लास लेंगे ना, क्योंकि इस वीक में थोड़ा सा क्लासेस सफर कर गए ना आपकी बेटा, तो इसलिए बेटा अपन थोड़ा सा इसे नहीं बेटा, लेंगे लेंगे उसमें लेंगे शुभम, लेंगे लेंगे बेटा, ठीक है। चलो, तो हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के हमने ग्रुप नंबर 15 तक की बात कर ली थी। ग्रुप नंबर 15 पर हम बात कर चुके थे लास्ट क्लास में। ग्रुप नंबर 15 को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। याद है ना आपको? नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं क्योंकि इसका फर्स्ट मेंबर कौन होता है? तो इसका फर्स्ट मेंबर होता है नाइट्रोजन। इस ग्रुप का, ग्रुप नंबर 15 का फर्स्ट मेंबर कौन है? नाइट्रोजन। और क्या था, याद है आपको? लास्ट क्लास में हमने ट्रिक से पढ़ा था। क्या था ट्रिक? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिखारी, पढ़ा था ना। एक बार वापस से लिख लो। चलो, क्या था इसका ट्रिक? लिखिएगा, नेपाल, पाकिस्तान, क्योंकि इनके एलिमेंट्स के बारे में अभी बताना बाकी रह गया है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया सब बिखारी, या बिखारी लिखना तो अच्छा नहीं लगेगा वैसे, पाकिस्तान के लिए तो बिखारी लिख दो चलेगा, ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं लिखना चाहिए, बीमार लिख लो, ठीक है। सब बीमार, है ना। और यहां पर एक नया एलिमेंट ऐड किया गया है। नेपाल से एन बना, एन का मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। उसके बाद है बच्चा पाकिस्तान से पी बना, तो इसका फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। देन आप बताओ कि बच्चा ऑस्ट्रेलिया से एस, और एस किसका सिंबल होता है? यहां पर एस सिंबल होता है आर्सेनिक का। ये लास्ट क्लास में बताया था ना कि एंटीमोनी का मत कर देना। और सबसे एस बी, एस बी किसका सिंबल होता है? आप बताएंगे एंटीमोनी का, एंटीमोनी का। एस बी इज द सिंबल ऑफ एंटीमोनी। और बी आई से क्या था बच्चा? बिस्मिथ, बी आई से था बिस्मिथ। बिस्मिथ एक मेटल होती है जो कॉस्मेटिक बनाने में काम में आती है। और एक नया एलिमेंट ऐड किया गया है ग्रुप नंबर 15 में। इस खाली बॉक्स का मतलब क्या है? खाली बॉक्स का मतलब होता है न्यू एलिमेंट, और न्यू एलिमेंट का मतलब हो गया एम और सी, और इसका फुल फॉर्म होता है मॉस्कोवियम, मॉस्कोवियम, ठीक है बच्चा। तो ये अपने ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स हैं। ये क्या है? ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स हैं, राइट। अभी वो थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन गए हैं बेटा एसवीएस सर, शायद मे बी कल से क्लासेस अपनी स्टार्ट करें वापस से। हाँ, आप कैसे भी याद कर लो, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, आप ऐसे याद कर लो। या आपको बस याद होना चाहिए बच्चा, आपको याद होना चाहिए, आपके पास जो भी ट्रिक है आप ऐसे याद कर सकते हो। अब एटॉमिक नंबर हम निकाल चुके थे लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो तो वापस बताने की जरूरत नहीं है ना। एटॉमिक नंबर
हाँ जी, एटॉमिक नंबर वापस निकालने की जरूरत नहीं है ना, एक बार अगर आपको लग रहा है तो मैं फिर से एक बार और एक्सप्लेन करवा दूं। देखो नाइट्रोजन 7 होता है, 7 में 8 जोड़ोगे तो 15 पे फास्फोरस था, 15 में आप कितने जोड़ोगे बच्चा, 18 जोड़ोगे तो 33 आएगा, 33 में अगेन 18 जोड़ोगे तो 51 एंटीमोनी आ जाएगा, 51 में 32 जोड़ोगे तो 83 पे बिस्मिथ आ जाएगा, और 83 में 32 जोड़ोगे तो 115 आ जाएगा, मॉस्कोवियम आ जाएगा, 115 पे मॉस्कोवियम आ जाएगा। ये हम पढ़ चुके थे। अब बात करते हैं इसमें कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, ये भी हम फटाक से बात कर लेते हैं। देखो बच्चा, जब बात करेंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक नॉन मेटल होता है, ये एक अधातु होता है। नाइट्रोजन कहां काम में लिया जाता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है चिप्स के पैकेट में। आप चिप्स खाते होंगे, अंकल चिप्स आती हैं, है ना, बहुत सारी चिप्स आती हैं, लेज आती हैं, कुरकुरे आते हैं, तो उनके पैकेट में चिप्स तो 4 होती हैं और हवा बहुत सारी होती है। तो चिप्स के पैकेट में जो हवा होती है वो हवा कौन सी गैस की होती है, वो नाइट्रोजन गैस की होती है। वो किसकी होती है बच्चा, नाइट्रोजन गैस की होती है। इसके अलावा ऑटो व्हीकल के टायर में, ऑटो व्हीकल का मतलब होता है अपने गाड़ियों के टायर में, ऑटो व्हीकल के टायर में देखो बच्चा 2 गैसेस लेते हो, या तो आप एयर लेते हो, एयर का मतलब होता है मिक्सर ऑफ गैसेस, सारी गैसों का मिश्रण, या कुछ लोग होते हैं, आप देखना पेट्रोल पंप पे लिखा होता है नाइट्रोजन गैस, वो स्पेशली क्या लेते हैं, नाइट्रोजन गैस लेते हैं। तो आपसे पूछ ले कि गाड़ियों के टायर में कौन सी गैस होती है, तो एयर है तो एयर ऑप्शन हो जाएगा, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसके अंदर भी नाइट्रोजन गैस काम में लिया जाता है। और मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी नाइट्रोजन गैस को बनाया जाता है हेबर प्रोसेस से, वो भी छोड़ दो, बाद में पढ़ाया जाएगा आपको। फास्फोरस क्या होता है, फास्फोरस अगेन एक नॉन मेटल होता है। फास्फोरस भी क्या है, एक नॉन मेटल है, एक अधातु है। और फास्फोरस हमारे बॉडी में होता है बच्चा, हमारे शरीर में, हमारी हड्डियां किसकी बनी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट की। हमारे शरीर में किस सॉल्ट की फॉर्म में होता है, हमारे बॉडी में होता है कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में, CaPO4 की, कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में होता है। फास्फोरस हमारी हड्डियों में पाया जाता है। हमारी हड्डियों में क्या पाया जाता है, फास्फोरस और कैल्शियम दोनों होते हैं। देखो कैल्शियम फास्फोरस। उसके बाद आर्सेनिक, बच्चा आर्सेनिक का एक आइसोटॉप, इसे स्टार करके लिखना, स्टार का मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं अलग कलर की पेन से लिखती हूं। आर्सेनिक 74 एक आइसोटॉप होता है, इसे ऐसा कैसा लिखना, आगे सब कुछ ये वापस आने वाली हैं चीजें। आर्सेनिक 74 ये आर्सेनिक का एक आइसोटॉप है, ये आर्सेनिक का एक समस्थानिक है। आइसोटॉप क्या होते हैं मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूं आपको। और ये कहां काम में लिया जाता है, ये ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने के लिए और उसके इलाज में, ब्रेन ट्यूमर के का पता लगाने और उसका इलाज करने में आर्सेनिक 74 आइसोटॉप यूज किया जाता है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी कोबाल्ट 60, आर्सेनिक 74, ऐसे ही सोडियम 24, फास्फोरस 30, फास्फोरस 32। ये आइसोटॉप्स आजकल बायोटेक्नोलॉजी या नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे बॉडी में बहुत सारी बीमारियों का पता लगाने के लिए और उनके ट्रीटमेंट में काम में आते हैं। कैसे आते हैं वो सब बाद में पढ़ाऊंगी, अभी फिलहाल हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं तो हमें वही पढ़ना चाहिए। एंटीमोनी क्या होता है, एंटीमोनी आप जानते हैं, एंटीमोनी भी एक मेटेलोइड होता है। एंटीमोनी भी क्या है, एक मेटेलोइड है, उपधातु है, तो ये सेमीकंडक्टर्स बनाने में काम आएगा। आर्सेनिक भी क्या है बच्चा, ये जिगजैग लाइन याद है ना आपको कि मैम आपने बताया था ये जिगजैग लाइन, ये वाली, ये जिगजैग लाइन क्या है, ये सारे के सारे आप बताएंगे मेटेलोइड होते हैं, उपधातु होते हैं। तो मान लो हमसे पूछा ग्रुप नंबर 15 में कौन कौन से मेटेलोइड होते हैं, ग्रुप नंबर 15 में कौन कौन से उपधातु आते हैं, तो आपको क्या बताना है, आर्सेनिक एंड एंटीमोनी। ऐसे पूछा ग्रुप नंबर 14 में कौन कौन से मेटेलोइड हैं, 2 हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम। ग्रुप नंबर 13 में कौन सा है, एक ही, कौन सा, बोरॉन, बोरॉन। ठीक है बच्चा। और इसके अलावा ये जो बिस्मिथ होता है, बिस्मिथ एक मेटल होता है और इसको काम में लिया जाता है कॉस्मेटिक्स बनाने में, सौंदर्य सामग्री बनाने में। कॉस्मेटिक्स जहां बनती हैं जिस कंपनी में, वहां पर बिस्मिथ मेटल का पाउडर काम में लिया जाता है, पाउडर काम में लिया जाता है बहुत सारी कॉस्मेटिक सामग्रियों में। ठीक है बच्चा, तो यहां से जो भी क्वेश्चंस यहां पर बन सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूं, बाकी ये वापस आएगा, सारी चीजें वापस रिपीट होंगी आगे चलकर। एक बार फिर से सुन लीजिए, नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है,
जो चिप्स के पैकेट में, गाड़ियों के टायर में काम आती है। फास्फोरस भी नॉन मेटल है, ये हमारे बॉडी में भी होता है। किसकी फॉर्म में? कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में। कहां होता है? हमारी हड्डियों में, दांतों में। कैल्शियम फॉस्फेट कहां होता है? हमारी बोन्स में, हमारी अस्थियों में और हमारे टीथ्स में, दांतों में होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं आर्सेनिक और एंटीमोनी, ये दोनों इस ग्रुप के अंदर, ग्रुप नंबर 15 में मेटेलोइड है, उपधातु हैं, जो सेमीकंडक्टर्स बनाने में काम आते हैं, जो अर्धचालक बनाने में काम आते हैं। और बिस्मिथ एक मेटल होती है जो कि कॉस्मेटिक सामग्रियां वगैरह बनाने में काम आती है। और मॉस्कोवियम तो आप जानते हैं एक नया एलिमेंट है इस ग्रुप के अंदर। तो यहां से 5-6 क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन? ग्रुप नंबर 15 में कितने मेटलोइड है? पहला क्वेश्चन। ग्रुप नंबर 15 में कितनी मेटल हैं? दूसरा क्वेश्चन। ग्रुप नंबर 15 में कितनी नॉन मेटल हैं, अधातु हैं? ग्रुप नंबर 15 का आपसे पूछेगा कि सबसे नया एलिमेंट कौन सा ऐड किया गया है? मॉस्कोवियम। बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, या इनके एटॉमिक नंबर से क्वेश्चन आ जाएगा। यह पूछेगा ग्रुप नंबर 15 में सबसे पहला एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, लास्ट वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है। ये पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन बनते हैं कुछ ऐसे। राइट बच्चा? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका ग्रुप नंबर 16। जल्दी से हमें ये ग्रुप खत्म करने हैं, फिर मुझे वैलेंसी भी पढ़ानी है। इनकी वैलेंसी मैंने पढ़ाई नहीं है ना अभी, कि किसकी कितनी वैलेंसी होती है। तो नेक्स्ट लिखेंगे ग्रुप नंबर 16, और ग्रुप नंबर 16 को कहा जाता है बच्चा ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन परिवार। आपसे पूछे कि कार्बन फैमिली कौन से ग्रुप को बोलते हैं? ग्रुप नंबर 14 को। आपसे पूछे बोरॉन फैमिली किसको बोलते हैं? ग्रुप नंबर 13 को। नाइट्रोजन फैमिली किसको बोलते हैं? ग्रुप नंबर 14 को, है ना? सॉरी, ग्रुप नंबर 15 को। नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप नंबर 15 को। ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप नंबर 16 को कहते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं। अब इसको ऑक्सीजन फैमिली क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है बच्चा? ऑक्सीजन है। तो इसकी ट्रिक क्या होगी याद करने की? इसकी ट्रिक नोट कीजिए। ट्रिक है ओल्ड स्टाइल से टीपो। टीपने का मतलब होता है नकल करना। एग्जाम में जो आप नकल करते हो एक दूसरे का, चीटिंग करना, ठीक है? तो ओल्ड स्टाइल से टीपो। पुराने जमाने में कैसे टीपते थे वैसे टीपो, ठीक है? तो अब इससे बनाइए जरा एलिमेंट। ओल्ड से बना ऑक्सीजन, पहला एलिमेंट ऑक्सीजन है, इसीलिए तो ओल्ड से बना ऑक्सीजन, पहला एलिमेंट ऑक्सीजन है, इसीलिए तो बच्चा इसका ऑक्सीजन फैमिली नाम पड़ गया। अगला स्टाइल के लिए तो बच्चा से बना ऑक्सीजन, पहला एलिमेंट ऑक्सीजन है, इसीलिए तो बच्चा ओल्ड से बना ऑक्सीजन, पहला एलिमेंट ऑक्सीजन है, इसीलिए तो बच्चा इसका ऑक्सीजन फैमिली नाम पड़ गया। अगला स्टाइल से, एस का मतलब होता है सल्फर, ऑक्सीजन फैमिली नाम पड़ गया, ऑक्सीजन है, इसीलिए तो बच्चा ओल्ड से बना ऑक्सीजन, पहला एलिमेंट इससे बनाइए जरा एलिमेंट। ओल्ड से बना ऑक्सीजन, पहला एलिमेंट ऑक्सीजन है, इसीलिए तो बच्चा इसका ऑक्सीजन फैमिली नाम पड़ गया। अगला स्टाइल से, एस का मतलब होता है सल्फर, स्टाइल से सल्फर बना जिसका सिंबल एस का मतलब होता है सल्फर, स्टाइल से सल्फर बना जिसका सिंबल एस होता है। से सेलेनियम बना, सेलेनियम एक धातु होती है, SE सिंबल होता है जिसका। टी का टेल्यूरियम एक धातु होती है, SE सिंबल होता है जिसका। टी का टेल्यूरियम, टेल्यूरियम एक मेटलोइड होता है, टेल्यूरियम एक टेल्यूरियम एक मेटलोइड होता है, टेल्यूरियम एक उपधातु है। पो से पोलोनियम, पोलोनियम भी एक मेटलोइड होता है, एक उपधातु है। पो से पोलोनियम, पोलोनियम भी एक मेटलोइड होता है, उपधातु होता है। ये लो बच्चा पोलोनियम। और जो आपका नीचे एक हमने बॉक्स बनाया है, तो बॉक्स का मतलब क्या होता है बच्चा? एक नया एलिमेंट, और यहां पर नया एलिमेंट ऐड किया गया था LV। LV सिंबल है और इसका फुल फॉर्म होता है लिवरमोनियम, लिवरमोनियम। ये क्या है बच्चा? ये इस ग्रुप में न्यू एलिमेंट है। इट इज द न्यू एलिमेंट इन द ग्रुप नंबर 16 नया तत्व है, ग्रुप नंबर 16 में न्यू एलिमेंट है।
याद है ना, हमने पढ़ा है, देखो कैसे कि ग्रुप नंबर 13 में निहोनियम था, नेशनल हाईवे NH, है ना। ग्रुप नंबर 14 में FL था, फ्लेरोवियम था। ग्रुप नंबर 15 में MC, मॉस्कोवियम था। और यहां पर अपन बात करते हैं ग्रुप नंबर 16 में लिवरमोरियम था, लिवरमोरियम था। ठीक है बच्चा, ये ग्रुप नंबर 16 हो गया। अब बात करते हैं इस ग्रुप के बारे में, एटॉमिक नंबर कैसे याद करोगे। नंबर 16 हो गया। अब बात करते हैं इस ग्रुप के बारे में, एटॉमिक नंबर कैसे याद करोगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 में 8 जोड़ोगे तो 16 आ जाएगा, प्लस 8 कर दिया, ऐसे याद है ना आपको। ये देखो ऑक्सीजन 8 नंबर पे है, 8 में 8 जोड़ोगे 16 हो जाएगा, 16 में 18 जोड़ोगे 34, 34 में अगेन 18 जोड़ोगे 52, 52 में प्लस 32 करोगे 84, 84 में 32 करते ही 116। सब लोग जोड़ डालो जल्दी से। 16 में कितने जोड़ोगे, अब आप 8 में 8 जोड़ा 16, 16 में 18 जोड़ोगे तो 34, 34 पे सेलेनियम आ गया, सेलेनियम पे अगेन 18 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा बच्चा, 30 और 40 और 52 हो गया ना। 52 पे टेल्यूरियम, 52 ही हुआ ना, एक बार देख लेना। और 52 में आप कितना जोड़ोगे, 32 जोड़ोगे तो 50 और 3 80 और 84 आना चाहिए। 84 ठीक है क्या, पोलोनियम 84 भी आएगा क्या। हाँ सही है बिल्कुल। और अब 84 में अगेन कितना जोड़ दोगे, 32 जोड़ दोगे तो बच्चा 116 पे लिवरमोरियम आ जाएगा, लिवरमोरियम आ जाएगा इस तरीके से। ये लो एटॉमिक नंबर तो मुझे लगता है सबको याद करने आ गया होगा अभी तक। ठीक है, सानू सिंह 2 बार 8 इसलिए नहीं जुड़ेंगे क्योंकि पीरियड काउंट करो, पढ़ाया था लास्ट क्लास में, पीरियड काउंट करो। 2 बार 8 क्यों जुड़ जाएंगे भैया, 2 बार 8 कब जुड़ते हैं, जब आप इससे देखो, सुनो सोनू पढ़ा चुकी हूं, बार बार नहीं पढ़ाऊंगी, आज लास्ट टाइम बता रही हूं। जब इससे और इससे जाओगे तो 2 बार 8 जुड़ोगे। आप तो सीधा इससे और इससे जा रहे हो ना, तो कहां से 2 बार 8 जुड़ जाएगा बच्चा, ध्यान कहां है आपका, बताया भी था लास्ट क्लास में, ये चीज हो गया। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इतना लेट क्यों आ रहे हो आप आज क्लास में, क्लास तो बिल्कुल सही टाइम पे स्टार्ट हो गई थी बच्चा। चलो अब सुनो, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन के आगे लिखो इट इज ए नॉन मेटल। ऑक्सीजन एक अधातु होता है, याद रखिएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब नॉन मेटल होती हैं, अधातु है। सल्फर भी एक नॉन मेटल है, सल्फर क्या है, नॉन मेटल है। इसके आगे भी लिखो ये भी अधातु है। मेटल नॉन मेटल क्या होती है आगे पढ़ाएंगे इसके आगे अगले चैप्टर में। सेलेनियम एक मेटल होता है बच्चा, सेलेनियम एक मेटल होता है, हमारे बॉडी में भी होता है ये, ठीक है, धातु। टेल्यूरियम और पोलोनियम ये दोनों एक साथ लिख दो, ये दोनों मेटलोइड होते हैं बच्चा। मेटलोइड का मतलब क्या होता है, उपधातु। ये सेमी मेटल्स होते हैं। और लास्ट वाला ये तो भाई नया एलिमेंट है, लिवरमोरियम। बता दोगे अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। पहली बात तो आपको ग्रुप नंबर 16 के सारे एलिमेंट याद होने चाहिए। आपसे पूछ ले सेलेनियम कौन से ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक में। कौन से ग्रुप में आता है, ग्रुप नंबर 16 में। कौन सी फैमिली में आता है, ऑक्सीजन फैमिली में आता है। फिर पूछ ले ग्रुप नंबर 16 में कितने मेटलोइड हैं, 2। कौन कौन सा है, 4 ऑप्शन देगा आपसे, दे दिया बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, पोलोनियम। इनमें से कौन सा ग्रुप नंबर 16 में मेटलोइड होता है, तो ग्रुप नंबर 16 में पो से पोलोनियम आता है, इसलिए ट्रिक काम करती है वहां पर, है ना। और पोलोनियम कहां पे होता है, तो आप बताओगे ग्रुप नंबर 16 में होता है। फिर आपसे पूछेगा ग्रुप नंबर 16 में कितनी मेटल है, एक ही है। कौन सी मेटल है, सेलेनियम, सेलेनियम। और नया एलिमेंट कौन सा है, लिवरमोरियम, LV लिवर। ठीक है बच्चा, याद हो गया सबको, ये सारे बता दोगे, ये सारे वापस रिपीट होंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब आगे पढ़ाऊंगी। हो गया ग्रुप नंबर 16, एटॉमिक नंबर याद करना सीख लिया, किसमें कौन सा एलिमेंट है वो भी याद करना सीख लिया होगा। अब चलते हैं ग्रुप नंबर 17 पे, जल्दी से 17, 18 पढ़ ले, उसके बाद हम इनकी वैलेंसी पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट है ग्रुप नंबर 17, और ये इंपॉर्टेंट है बच्चा। अब 2 बचे हैं ना, जो ये दोनों ही एग्जाम में आते हैं। ग्रुप नंबर 17 को कहते हैं हैलोजन ग्रुप। पहला क्वेश्चन तो यही एग्जाम में आता है कि किस ग्रुप को हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। तो बताओ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि कौन से समूह को हैलोजन समूह कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, ग्रुप नंबर 17 को। 17 नंबर जो ग्रुप होता है उसे हैलोजन कहते हैं। अब बच्चा हैलोजन का मतलब क्या होता है वो तो समझ लो, इसका नाम हैलोजन क्यों पड़ा।
क्योंकि बच्चा इसमें जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो हैला बनाते हैं। हैला एक लैटिन भाषा का शब्द होता है और जिसका मतलब होता है सॉल्ट, जो नमक बनाते हैं, जो लवण बनाते हैं। पहली तो आप याद रखेंगे कि बच्चा इस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो क्या बनाते हैं, वो सोल्ट बनाते हैं, वो हैला बनाते हैं। हैला का मतलब होता है लवण बनाते हैं, नमक बनाते हैं। ठीक है। दूसरा बच्चा, इन एलिमेंट की, कौन से एलिमेंट, जो ग्रुप नंबर 17 में एलिमेंट्स होते हैं, इनकी रिएक्शन आप सल्फर से करवाते हो। किससे करवाते हो? सल्फर से करवाते हो। तो ये हैलाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हैलाइड बनाते हैं। लिख डालिए इस चीज को। ये क्या क्रिएट करते हैं? हैलाइड क्रिएट करते हैं। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, बाद में ये चीज वापस समझ में आएगी। जरा लिखो यहां पर, याद करने की ट्रिक क्या है। इसको याद करने की ट्रिक है, फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी, और ये बच्चा एक नया एलिमेंट। नया एलिमेंट तो सारे के सारे में ना 13 से लेकर 18 तक सब में एक एक नया एलिमेंट ऐड किया गया है। फिर कल बाहर आई आंटी। अब फिर से क्या बना? फिर से बना फ्लोरीन। एफ सिंबल होता है। कल, फिर कल, करनी, कल लिखो, मैंने गलत लिख दिया। कल क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन रंगीन गैस होती है। बाहर आई, Br, ब्रोमीन, ब्रोमीन, Br। आई, आयोडीन, आयोडीन, आय। और आंटी का मतलब है AT, एस्टेटाइन, 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 AT। और नया एलिमेंट है बच्चा यहां पर TS, और नाम होता है उसका टेनेसाइन। नाम क्या होता है उसका? टेनेसाइन। ये लो एलिमेंट, ये लो एलिमेंट। यस महेश, आप लेट हैं बच्चा बहुत। समझ में आया? आप सुनो एक बार फिर से। सुना होगा ना, नहीं सुना तो बाद में आगे अपन पढ़ेंगे। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, है ना, आयोडाइड, एस्टेटाइड, टेनेसाइड। तो मैंने कहा ना ये क्या बनाते हैं? ये हैलाइड बनाते हैं। हैलाइड किसके साथ रिएक्शन करके? सल्फर के साथ। इसलिए इनका नाम हैलोजन ग्रुप पड़ा। ये हैलोजन एलिमेंट है। या ये सारे के सारे एलिमेंट क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चा? सोल्ट बनाते हैं, ये नमक बनाते हैं। क्लोरीन काम आता है ना NaCl बनाने में, सोडियम क्लोराइड बनाने में, है ना। ऐसे ही बच्चा ये सारे एलिमेंट हैलाइड क्रिएट करते हैं। ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड। ऐसे ही आप पढ़ोगे आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, Ki जिसे बोलते हैं, Ki, पोटेशियम आयोडाइड, है ना। तो बच्चा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बच्चा कि जो ग्रुप नंबर 17 है इसका क्या नाम है? इसका हैलोजन ग्रुप नाम है। यह एग्जाम में 4 ऐसे ऑप्शन डालेगा, देखना कौन कौन सा। पोलोनियम, फॉस्फोरस, आयोडीन और कार्बन, इनमें से कौन सा एक हैलोजन एलिमेंट है? तो भाई हैलोजन एलिमेंट कौन होगा? जो ग्रुप नंबर 17 में आएगा वो क्या है? वो एक हैलोजन एलिमेंट है। तो ग्रुप नंबर 17 में कौन आ रहा है? आयोडीन आ रहा है, आयोडीन आ रहा है। और आपको एक बात बताऊं, ये सारे के सारे एलिमेंट हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। और हाईली रिएक्टिव एलिमेंट का मतलब है अत्यधिक क्रियाशील तत्व हैं। ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाते हैं किसी के भी साथ। क्यों कर जाते हैं? इसका आंसर आपको वैलेंसी से मिलेगा। इसका आंसर आपको वैलेंसी से मिलेगा। वैसे मैं एक लाइन में बता देती हूं, बिकॉज इनके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं और इनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। इसलिए एक ऑक्टेट रूल होता है केमिस्ट्री में कि आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं एलिमेंट्स को। तो इन सबके आउटर शेल में 7 होते हैं और इन्हें 1 चाहिए होता है। एक आसानी से कोई भी दे देता है इन्हें, इसलिए ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं।
अत्यधिक क्रियाशील तत्व होते हैं। खैर ये तो आपको मैं वैलेंसी से समझा ही दूंगी, अभी वैलेंसी समझाऊंगी, सारे के सारे ग्रुप की वैलेंसी एक साथ समझाऊंगी आपको, ताकि आपको कभी लाइफ में डाउट ही ना आए। पहले ये याद करो, याद हो गया? याद हो गया? हाँ जी, बता दोगे हैलोजन एलिमेंट कौन से हैं? वैलेंसी एक नहीं होता है हेमंत, या तो +1 लिखो या -1 लिखो, बताओ क्या होगा, +1 या -1? चलो याद हो गया। फिर कल बाहर आई आंटी, इनको हैलोजन एलिमेंट्स बोलते हैं, ग्रुप नंबर 17 में आता है, इसलिए 17 को हैलोजन ग्रुप कह दिया। अब इनके एटॉमिक नंबर लिख डालो। चलो इनके एटॉमिक नंबर लिखते हैं। तो देखो बच्चा, फ्लोरीन होता है 9 नंबर पे, 9 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 17। तो क्लोरीन कितने पे है? 17। 17 में आप 18 जोड़ोगे तो कितने हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 35 में आप 18 जोड़ोगे तो 53 आ जाएगा आयोडीन। 53 में आप 32 करोगे तो 85 आ जाएगा। 85 में 32 करोगे तो 117 आ जाएगा टेनेसाइन। मुझे लगता है अब तक तो सभी बच्चों को ये तो कर लिया होगा, अब तक सभी बच्चों ने ये तो कर डाला होगा। टेनेसाइन का सिंबल टीएस होता है बच्चा, मैंने टीएस ही तो लिखा होगा, ये देखो एस था, थोड़ा सा मिट गया, टीएस होता है बच्चा टेनेसाइन का सिंबल। ये देखो ना पीरियोडिक टेबल के अंदर देख लो, टेनेसाइन टीएस, टीएस, टीएल तो यहां लिखा था ना थैलियम का बच्चा, ठीक है। चलो अब इनका एटॉमिक नंबर एक बार मैं लिख के निकाल के दिखा दूं, अगर आप कहते हो तो मैं इनका एटॉमिक नंबर लिख के दिखा देती हूँ। जैसे फ्लोरीन का कितना होता है बच्चा? फ्लोरीन आता है 9 नंबर पे, क्योंकि ऑक्सीजन 8 पे जा चुका था ना, तो फ्लोरीन कितने पे है? 9 पे। रुको, फ्लोरीन 9 पे, 9 में कितना जोड़ोगे? 8 जोड़ोगे, क्लोरीन का निकल जाएगा, तो 9 दूनी 18 होता है, तो एक माइनस कर दोगे तो 17। 17 में 18 जुड़ा तो 18 दूनी 36, तो ब्रोमियन 35 पे आ जाएगा, क्योंकि 17 18 35 होते हैं। अब अगेन 18 जुड़े तो कितना होना चाहिए बच्चा? तो 30 और 10 40, और 8 और 5, 8 5 13, तो 40 50 53, आयोडीन 53 पे आना चाहिए। सही है ना? एक बार देख लेना, 53 में आप 32 जोड़ोगे तो 50 और 30 80, 85 आना चाहिए। 85 में आप 32 जोड़ोगे तो बच्चा कितना आना चाहिए? 117 आना चाहिए। शायद मैंने मैथ सही लगाई होगी, बाकी आप देख लेना। सही आया ना? 9 17 35 53 85 एंड 117। यस, वैलेंसी -1 होता है। बहुत बढ़िया हेमंत, हो गया। वैलेंसी पे बात करेंगे, आगे चलकर बात करेंगे वैलेंसी पे, अभी नहीं, ठीक है। चलूं अब अगले पॉइंट पे। अब मैं यहां पर एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगी, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं ना बच्चा, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, ये नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। ये कहीं पर भी, मैंने आपको एक चीज ये पढ़ाई थी, आपको याद हो तो, कि ये जो जिगजैग लाइन है इसके उधर के सारे नॉन मेटल है, अप्रोक्स सारे नॉन मेटल है, बस एक सेलेनियम को छोड़ दो, बाकी तो सारे ही नॉन मेटल हैं। तो बच्चा ये सारे के सारे किस में आएंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये सब नॉन मेटल्स में आते हैं, ये सब अधातु में आते हैं। तो ये सब क्या है? नॉन मेटल्स। ये ग्रुप नंबर 18 में भी क्या होंगे? नॉन मेटल्स होंगे। दोनों में ही एलिमेंट्स जो आएंगे वो नॉन मेटल्स ही होंगे, ठीक है बच्चा। इधर ऑलमोस्ट सारे, सिर्फ एक को छोड़ दो, ये रहा सेलेनियम, सेलेनियम को छोड़कर बाकी सब नॉन मेटल है बच्चा। इधर मेटल है ऑलमोस्ट, देखो ना, गैलियम, एल्यूमिनियम, टिन, लेड, थैलियम, इंडियम, ये सब तो मेटल्स होती है ना, बिस्मिथ अभी बताया मेटल होती है, ठीक है। इधर ऑलमोस्ट सारे नॉन मेटल है, एक सेलेनियम को छोड़ दो आप। चलिए, तो इसमें नॉन मेटल से लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो पीरियोडिक टेबल का वो कौन सा ग्रुप है, या पी ब्लॉक का वो कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स नॉन मेटल्स होते हैं, जिसके अंदर सारे के सारे नॉन मेटल्स या अधातु होते हैं? तो ग्रुप नंबर 17, ठीक है। हाँ, सेलेनियम एक थोड़ा सा बच्चा इधर रखा जाता है, बाकी सब ठीक है। टेनेसाइन का सिंबल टीएस होता है बच्चा। चलो, ये हो गया ग्रुप नंबर 17, हैलोजन ग्रुप। अब पीरियोडिक टेबल का लास्ट ग्रुप पढ़ लेते हैं हम, ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18, 18 नंबर वाला ग्रुप, इसका नाम क्या है? ग्रुप नंबर 18 को बोलते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस हिंदी में बोलते हैं उत्कृष्ट गैस वाला, या ग्रुप नंबर 18 को बोलते हैं जीरो ग्रुप। इसे जीरो ग्रुप बोलते हैं बच्चा।
क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी 0 होती है बच्चा। वैलेंसी का मतलब होता है संयोजकता। ना ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन लिया ना दिया, भाई किसी से कोई मतलब नहीं, इन सब की वैलेंसी 0 है। ना ये किसी से कोई इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना इलेक्ट्रॉन देते हैं, ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ना इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं होता है। तो इस ग्रुप के एलिमेंट्स को बोलते हैं हम जीरो ग्रुप। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम? जीरो ग्रुप। और बच्चा ऐसे एलिमेंट, ध्यान से सुनना, जो ना कभी किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं ना किसी से लेते हैं, इसका मतलब वो रिएक्शन नहीं करते हैं, वो ना ही कोई अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, ना किसी को कोई इलेक्ट्रॉन देते हैं ना लेते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं नोबल गैसेस। ये नोबल एलिमेंट है। नोबल का मतलब होता है जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है, जो अपने आप से ही मतलब रखे। ठीक है, तो इनको हम जीरो ग्रुप बोलते हैं। और इसमें जितने भी एलिमेंट आते हैं वो सारे गैसेस की फॉर्म में होते हैं, और सारी की सारी गैस नॉन मेटल में आती हैं, याद रखना। इसलिए ये भी ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं। क्या हैं? अधातु हैं। जरा लिखो पहले, फिर और अच्छे से समझेंगे। ट्रिक क्या है इसको याद करने की? तो इसको याद करने की ट्रिक होती है हीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना और करीना का एक्सरे रंगीन, रंगीन इस तरीके से। और एक बच्चा वो बना दो अपना नीचे बॉक्सा। बॉक्स का मतलब क्या हो गया? अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए था। बॉक्स का मतलब क्या है? न्यू एलिमेंट। ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट की वैलेंसी 0 होती है। ये ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक है, इसलिए इनकी वैलेंसी 0 है, तो इसे जीरो समूह कहते हैं। ग्रुप नंबर 17 को हैलोजन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, हैलोजन ग्रुप कहते हैं। चलो ट्रिक लिख लो इसकी। चलो अब इस ट्रिक से बनाएंगे हम कौन कौन से एलिमेंट। ही से बनेगा हीलियम। ही से क्या बनेगा? हीलियम, जिसका सिंबल होता है He। ना से बनेगा नियोन, जिसका सिंबल होता है Ne। और से बनेगा Ar, आर्गन। आर्गन का सिंबल होता है Ar। करीना का Kr सिंबल होता है क्रिप्टॉन का। सेम नाम हिंदी में बच्चा, क्रिप्टॉन। एक्स रे से बनता है जिनॉन, Xenon। हिंदी में थोड़ा सा इसे ऐसे बोलते हैं जिनॉन, जिनॉन। ठीक है, तो इसे Xe कहा जाता है। रंगीन से बनता है बच्चा रेडोन, Rn, रेडोन। और न्यू एलिमेंट तो ऑर्गेनेंसन, ऑर्गेनेंसन। और ऑर्गेनेंसन पीरियोडिक टेबल का लास्ट एलिमेंट है, क्योंकि 118 पे आता है। टोटल एलिमेंट कितने? 118। 118। हाँ, इनर्ट गैस भी कहते हैं, आगे पढ़ाएंगे। इनर्ट का मतलब भी क्या होता है? जिसको नॉन रिएक्टिव, इनर्ट, नोबल, कुछ भी नाम बोल लो आप इन्हें, कुछ भी नाम बोलो इन्हें। चलो कौन कौन से एलिमेंट हो गए? ही से हीलियम, ना से नियोन, और से आर्गन, करीना का क्रिप्टॉन, एक्स रे जिनॉन, एक्स से ऐसे एक्स से वो वाली एक्स नहीं, ठीक है, जिनॉन, Xenon प्रोनाउंस करते हैं जिनॉन। रंगीन से रेडॉन। और न्यू एलिमेंट कौन सा हो गया आप बताएंगे? ऑर्गेनेंसन, OG, ऑर्गेनेंसन। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात, है ना? अब इनका आप लिखेंगे एटॉमिक नंबर। इस बार एटॉमिक नंबर लिखने में कोई भी गड़बड़ी नहीं चलेगी। क्यों? इस बार उस तरीके से एटॉमिक नंबर लिखा जाएगा जिस तरीके से हाइड्रोजन वाला लिखा था। क्यों? क्योंकि यहां पे हीलियम है।
पहले पीरियड से दूसरे पीरियड में जाओगे, इस बार दूसरे से तीसरे में जाओगे, तो इस बार क्या करना है, हीलियम 2 नंबर पे आता है, 8 प्लस होगा, फिर वापिस 8 प्लस होगा। सोनू सिंह आपने पूछा था ना, अब आपको समझ में आ गई होगी ये चीज। आप करो जरा इनका एटॉमिक नंबर खुद से निकालो। हीलियम 2 नंबर पे है तो 2 में 8 जोड़ोगे तो नियोन आ जाएगा, 10 में 8 जोड़ोगे तो आर्गन आ जाएगा, 18 पे 18, 18 का दुगुना 18 पे 18 जोड़ोगे 36, क्रिप्टन में 36 में 18 वापिस जोड़ो, कितना होना चाहिए, 6 दूनी 12 और 13 14 54, सही है ना, 54 आएगा ना, एक बार देख लेना, 54 ही आना चाहिए यार, नहीं तो गलत कर दूंगी मैं आगे। 54 ही है ना, यस बिल्कुल सही। अब 54 में कितना जुड़ेगा, 32, तो 4 और 2 6, तो रेडॉन 86 पे, 86 में अगेन 32, तो 118, 118। अब आप कहोगे मैम 2 बार 8 8 क्यों जोड़ा, भाई सुनो, फर्स्ट पीरियड में भी 8 एलिमेंट होते हैं, दूसरे में भी 8 होते हैं, तो सॉरी फर्स्ट में 2, दूसरे में और तीसरे में 8 8 होते हैं, तो इस बार तो हम पहले से दूसरे में भी गए हैं, दूसरे से तीसरे में भी गए हैं, तीसरे से चौथे में भी गए हैं, तो इस बार ठीक उसी तरीके से एलिमेंट के नंबर प्लस करते जाना जैसा हमने प्लस किया था फर्स्ट ग्रुप में। ठीक है, 2 18 36 54 86 118, 2 10 आएगा ना राहुल, तुम यार तुम्हारे चक्कर में मैंने भी गलत बोल दिया, राहुल नहीं धीरज, सही लिखा ना, देखो 2 10 18 36 56 54 8 54 नॉट 56 86 एंड 118, ये लो बच्चा, ये आपके टोटल एलिमेंट्स हैं, ये आपके टोटल एलिमेंट्स हैं। और इसका एटॉमिक नंबर आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इनके एग्जाम में आते हैं, जैसे बहुत बार रिपीट हुआ है क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर कितना है, बहुत बार आता है रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। इस ग्रुप के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको याद करना पड़ेगा, यहां से पूछ लिया जाता है। ठीक है मैम 18, तो 18 ही तो लिखा है, 2 में 8 जोड़ोगे 10, 10 में 8 जोड़ोगे तो 18 लिख तो रखा है भाई साहब। अच्छा यहां ये लो, ठीक है, इतने भी कमियां नहीं निकलो, बहुत कमियां निकाल रहे हो बेटा, मेरा पढ़ाया हुआ मुझे समझा रहे हो आज है। आकाश ढाकर कियार, अरे यार कितना बड़ा नाम है तुम्हारा, सही है बेटा, सरजीत आपका भी सही है, कोई बात नहीं। अब ये बताओ, ये हमारे हो गए ग्रुप नंबर 18 तक, समझ में आ गया, कोई बात नहीं बेटा, इसमें सॉरी बोलने वाली बात नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही हूँ, समझ में आया। अब ये बताओ कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में कभी भी एग्जाम में आ जाए तो ट्रिक के साथ एटॉमिक नंबर तो एटलीस्ट याद कर लोगे ना, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, मुझे ये बता दो, कर लोगे कि नहीं कर लोगे। अब मैं वैलेंसी की बात करूं, अगर ये समझ में आ गया हो तो किसी बच्चे को किसी भी टाइप का अभी भी डाउट है, एक बार हम पीरियड टेबल देख के हम रिपीट करें ना फटाक से, चलो आओ, चलो आइए जरा जल्दी से आओ। एस ब्लॉक में कौन कौन सा ग्रुप आता है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 को क्या बोला था, एल्कली मेटल्स, क्षारीय धातु, सबके नाम गिता आप, मैं बोलती जाती हूँ और आप लोग वहां पे नाम टाइप करते जाना, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 को क्या कहते हैं, फटाक से बताओ, एग्जाम के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, जल्दी से बताओ ग्रुप नंबर 1 का क्या नाम होता है, आंसर करते जाओ फटाक से। ग्रुप नंबर 1 को क्या कहते हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं वो हिंदी में लिखो, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश में पढ़ते जाओ, यस शाबाश। ग्रुप नंबर 1 को एल्कली मेटल्स, क्षारीय धातु। ग्रुप नंबर 2 को क्या कहते हैं, फटाक से बताओ, देखना नहीं है, बोर्ड पे नहीं देखना है, बोर्ड पे नहीं देखना, ऐसे टाइप करो बस सिर्फ। ग्रुप नंबर 2 को क्या बोलते हैं, एल्कली अर्थ मेटल्स, क्षारीय मृदा धातु, क्यों, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर होते हैं इसलिए, ठीक है बच्चा। और ये दोनों जब ग्रुप मिलते हैं तो कौन सा ब्लॉक बनाते हैं, एस ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है। याद करने की ट्रिक क्या थी, फर्स्ट वाले की, हेलिना की रब से फरियाद। दूसरे को कैसे याद किया था, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ठीक है। अब आ जाओ ग्रुप नंबर 13 को क्या बोलते हैं, बिना देखे बताओ, बिना देखे बताओ, ग्रुप नंबर 13 को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, ग्रुप नंबर 13 को क्या बोलते हैं, बोरॉन फैमिली, बोरॉन परिवार, ठीक है। चलो ग्रुप नंबर 14 को क्या बोलते हैं, बिना देखे बताओ, ग्रुप नंबर 14 को क्या बोलते हैं, कार्बन फैमिली। ग्रुप नंबर 15 को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप नंबर 16 को क्या कहते हैं हम, ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप नंबर 17 को क्या कहते हैं, हैलोजन फैमिली। और ग्रुप नंबर 18 को क्या कहते हैं हम, जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप। नाम तो मुझे लगता है मैंने सबको याद करवा दिया है,
ठीक है। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या थी? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। नया एलिमेंट निहोनियम। कहे सीता जी सुनो प्रभु, फ्लेरोवियम नया एलिमेंट। नल्ला पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, मॉस्कोवियम न्यू एलिमेंट। ओल्ड स्टाइल से टीपो, लिवरमोरियम न्यू एलिमेंट। फिर कल बाहर आई आंटी, टेनेसाइन न्यू एलिमेंट। हीना और करीना का एक्सरे रंगीन एंड ऑर्गेनाइजेशन वाज द न्यू एलिमेंट। सबको याद हो गए इतनी चीजें। नाम कौन कौन सा है? अब मान लो मैंने आपसे 5-6 क्वेश्चन पूछ लिए, चलो भाई मैं ही पूछ लेती हूं, मैं आपके एग्जामिनर हूं। फटाक से बताओ सेलेनियम का ग्रुप नंबर कौन सा है? सेलेनियम का ग्रुप नंबर बताओ, मैं नहीं बताऊंगी। हाँ जल्दी बताओ, सेलेनियम का ग्रुप नंबर क्या होता है? कौन से ग्रुप में आता है सेलेनियम? ओल्ड स्टाइल से टीपो, तो से क्या बनाया था हमने? सेलेनियम। कौन से में? ग्रुप नंबर 16 में। चलो नेक्स्ट बताओ आप मुझे, पीबी लेड, लेड का ग्रुप बताओ, कौन से ग्रुप में आता है लेड? लेड का ग्रुप बताओ और एटॉमिक नंबर भी। चलो लेड का ग्रुप नंबर भी बताओ, ग्रुप नंबर भी बताओ और इसका एटॉमिक नंबर भी बताओ। परमाणु क्रमांक और ग्रुप नंबर दोनों बताओ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फिर बच्चा बोलता है बहुत टफ है, पीरियोडिक टेबल याद नहीं होती। चलो कौन से ग्रुप में आता है लेड? कहे सीता जी सुनो प्रभु, प्रभु से क्या? पीबी। राकेश गलत आंसर दिया आपने। दुर्गेश बिल्कुल गलत आंसर दिया। कहे सीता जी सुनो प्रभु 14 नंबर ग्रुप में आता है। प्रभु से क्या बनाया था? पीबी बनाया था। ठीक है। लेड तो हम बोलते हैं प्लम्बम, लैटिन भाषा में बोलते हैं, तो पीबी सिंबल हो गया। कौन से ग्रुप में आता है? ग्रुप नंबर 14 में, कार्बन फैमिली का मेंबर है। अब एटॉमिक नंबर आपको निकालना आना चाहिए, कार्बन 6 पे है, तो ट्रिक लिखो, कहे सीता जी सुनो प्रभु, तो आप जोड़ते जाओ, 6 में 8 जोड़ो, 8 में 18, फिर उसमें 18 18 32 32, तो यहां निकल के आ जाएगा प्रभु। निकालना सिखा चुकी हूं, अब याद करने पड़ेंगे। धीरज कह रहे 86 पे आता है, 86 पे तभी निकाला, रेडोन आता है धीरज, 82 निकलेगा, 82 निकलेगा, 86 पे तभी बताया रेडोन आता है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बताना मुझे, टेनेसाइन, टीएस, टेनेसाइन एक नया एलिमेंट है, कौन से ग्रुप में ऐड किया गया है? फटाक से बताओ, टेनेसाइन एक नया एलिमेंट है, कौन से ग्रुप में ऐड किया गया है? बिना देखे बता देना, बिना देखे, बिना देखे बता दो कि टेनेसाइन एक नया एलिमेंट है, कौन से ग्रुप में? ग्रुप नंबर 17 में या 16 में? बहुत सारे बच्चे 16 भी बोल रहे हैं, बहुत सारे 17 भी बोल रहे हैं। जो 16 बोल रहा है उसको अभी भी प्रैक्टिस की जरूरत है। ग्रुप नंबर 17 में ऐड किया गया टेनेसाइन। चलो बताओ मॉस्कोवियम, एमसी, मॉस्कोवियम किस में ऐड किया गया है? फटाक से आंसर दो, मॉस्कोवियम कौन से ग्रुप में ऐड किया गया है? ये एग्जाम के क्वेश्चन है, निकाल के देख लेना कभी भी, लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर। हाँ जी, मॉस्कोवियम किस में ऐड किया गया है? ग्रुप नंबर 15 में, बहुत सही। चलो एक और बता दो, फ्लेरोवियम किस में ऐड किया गया है? फ्लेरोवियम किस में ऐड किया गया है? फ्लेरोवियम किस में ऐड किया गया है? फ्लेरोवियम कौन से में है? 13 में फ्लेरोवियम। नितेश, पंकज, आकाश कह रहे 15 में, 14 में है, सुधर जाओ तुम लोग। नेशनल हाईवे एनएच बोरोन फैमिली में था, फ्लेरोवियम कार्बन वाली फैमिली में था, मॉस्कोवियम नाइट्रोजन फैमिली में था, लिवरमोनियम ऑक्सीजन फैमिली में था, टेनेसाइन इसमें था, ऑर्गेनाइजेशन इसमें था। ठीक है, तो ये आपका पीरियोडिक टेबल का एस और पी ब्लॉक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे अगर इसमें कुछ चीज बतानी है तो वो बतानी है वैलेंसी। वैलेंसी जिसे हम कहते हैं संयोजकता। क्या होता है वैलेंसी, क्या होता है संयोजकता, ये हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं, आज नहीं पढ़ेंगे। बस आज आपका काम क्या है, एक बार मेरे कहने से एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का बस एक बार अपने हाथ से नोट्स बना देना, ट्रिक के साथ एटॉमिक नंबर निकाल लेना बस।
ठीक है। और कल मैं इनकी वैलेंसी पढ़ाऊंगी, उसके बाद हम डी ब्लॉक पढ़ेंगे। कल हम वैलेंसी पढ़ा के, क्योंकि वैलेंसी जरूरी है पढ़ाना, नहीं तो अभी पढ़ा दूंगी तो नहीं तो भूल जाओगे बाद में ना, बाद में भूल जाओगे, इसलिए मैं कल वैलेंसी निकालना बताऊंगी, पढ़ाना बताऊंगी कैसे वैलेंसी होती है, और उसके बाद डी ब्लॉक पढ़ाऊंगी। अब देखो डी ब्लॉक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। डी ब्लॉक में जो जो मैं बोलूं बस वो आपको चीजें याद रखनी है। डी ब्लॉक में स्कैंडियम से याद रखना है, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, जिंक, ऑस्मोमियम, ऑस्मियम क्या बोल रही हूं मैं, सोना, चांदी, मरकरी, ये कुछ याद करना है, इनका एटॉमिक नंबर, बाकी सबका याद नहीं करना है आपको। ठीक है, कल हम आपको वैलेंसी निकालना सिखाएंगे और उसके साथ आपको डी ब्लॉक पढ़ना सिखाएंगे। ठीक है बच्चा। मैम आंधी चल रहा है मोती बिहार में, आंधी कल से दिल्ली में भी चल रही है। दिल्ली में तो आजकल बिजली की किल्लत पता है ना आपको, कितनी भयंकर चल रही है इंडिया में। इंडिया में हर जगह बिजली की किल्लत चल रही है बच्चा। हाँ, जिनोन कभी कभी रिएक्शन कर जाता है, XeF6 बनाता है। किसने पूछा, ये कमेंट में चला गया है, बताऊंगी बच्चा। जिनोन कभी कभी रिएक्शन कर जाता है, XeF6 बनाता है। आगे पढ़ाऊंगी आपको, जिसने पूछा भूल गए ना, कंपाउंड में पढ़ाऊंगी आपको। अभी ये वापस आएंगे मेटल नॉन मेटल चैप्टर में, ये सारा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, सब पढ़ाऊंगी मैं आगे आपको मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में। ठीक है बच्चा। एफ ब्लॉक फिर नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे बच्चा। चलो आज के लिए इतना बहुत है, कल मिलेंगे आपसे।